प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टडी विद प्रदीप के द्वारा बायोलॉजी के एग्जाम पॉइंट नंबर 6 पे। एग्जाम पॉइंट नंबर 6 में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण यानी सवालों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि एग्जाम पॉइंट के रूप में आपको दिए गए हैं। आपको बता दें, यह एग्जाम पॉइंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर आप इस पीडीएफ को मंगाना चाहते हैं, एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर दोनों आपको 99 रुपीज में चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैप सेल्स ओडोगोनिया शैवाल में पाए जाते हैं। कैप सेल जो होते हैं ये ओडोगोनिया शैवाल का एक हिस्सा होता है। ओडोगोनिया तंतुवत यानी फाइब्रस होता है, ए ब्रांच्ड होते हैं। इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी तिर्यक पट्टी यानी जो है वर्टिकल पट्टियां पाई जाती हैं। ये आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण हो गया ओडोगोनिया का। ओडोगोनिया में कैप सेल का पाया जाना पहला, दूसरा फाइब्रस होना, ए ब्रांच्ड होना दूसरा, और तिर्यक पट्टी का पाया जाना तीसरा। ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट ओडोगोनिया से संबंधित हैं। ओडोगोनिया एक प्रकार का शैवाल है जो कि हरा शैवाल होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पाते हैं, कह रहा है ओडोगोनियम एक प्रकार का तंतु यानी फाइब्रस युक्त हरा शैवाल है। कैसा होता है? हरा शैवाल होता है। इसमें ओगैमस प्रकार का निषेचन होता है। निषेचन तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, एसेक्सुअल का एक हिस्सा होता है वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोशिकाओं में इस प्रकार से हो जाता है, जैसे कि एक होता है प्लाज्मोगेमी, ठीक, फिर होता है कैरियोगेमी और फिर हो जाता है आपका गैमीट फॉर्मेशन। जब आप गैमीट फॉर्मेशन जाते हैं, जब गैमीट बनते हैं, और दोनों गैमीट तीन तरह के बन सकते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस। तो ओगैमस प्रकार का होता है। एन आइसोगैमस का मतलब होता है, पहले आइसोगैमस मतलब दोनों गैमीट आपस में समान होंगे, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे। एन आइसोगैमस दोनों मॉर्फोलॉजिकली अनआइडेंटिकल होंगे बट जो है फंक्शनली वो आइडेंटिकल होंगे। और तीसरा ओगैमस दोनों मॉर्फोलॉजिकली अनआइडेंटिकल होंगे। तो ये आपका ओगैमस प्रकार का निषेचन हो जाता है, जो कि सेक्सुअल निषेचन का एक हिस्सा होता है। एक ओडोगोनियम में मादा गैमीट तथा एंथ्रीडियम में दो एंथ्रोजॉइट पाए जाते हैं। कह रहा है अगर एक ओडोगोनियम की बात करें तो मादा गैमीट तथा एक एंथ्रीडियम में दो एंथ्रोजॉइट्स पाए जाते हैं जो आपस में सम्मेलन करते हैं। यानी जो आपका ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में एल्गी में भी देखा जाता है। और यहाँ पे स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि मादा गैमीट की संख्या एक है, जबकि दो फीमेल गैमीट आते हैं और मिलकर के ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन करते हैं। जब फर्स्ट गैमीट मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब सेकेंड गैमीट मिलते हैं तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इस कंडीशन में चूंकि क्रोमोसोम की संख्या 3 हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि नास्टाक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया आदि नील हरित शैवाल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब प्रयोगों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि धान की खेत में नील हरित शैवालों का संरोपण करने से पैदावार में 30% तक बढ़ाई जा सकती है। अगर धान के खेत में ये एनाबिना, नास्टाक या ओलिस्टोरिया में से कोई अगर आप लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में 30% तक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नील हरित शैवाल का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के कारण कृषि में महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इनके तीनों का नाम याद रखना है, नास्टाक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। अभी और आगे आएंगे, जैसे कि अगला पॉइंट देखिए,
एजोला, यहाँ देखिए एजोला जो कि टेरिडोफाइट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल योंग एजेलोस्पाइरलम जो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है। एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई जीवाणु एक ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव अविकल्पी अवायवीय छड़ी आकृति का जीवाणु होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। यह गर्म रक्त वाले प्राणियों की छोटी आंत में पाया जाता है जो विटामिन के एवं विटामिन B12 का संश्लेषण आंत में करता है। एस्चेरिचिया कोलाई हमारे लिए बेनिफिशियल माना जाता है। पहले ये जानते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं। गर्म रुधिर वाले पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इन दो वर्ग को रखा गया है किसमें, गर्म रुधिर वाले प्राणियों में। कारण यह है कि जो पक्षी वर्ग होते हैं या जो स्तनधारी वर्ग होते हैं, इन दोनों के रक्त का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार नहीं बदलता, यानी स्थिर रहता है। जैसे मनुष्य के बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जिन प्राणियों के शरीर का तापमान यानी रक्त का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे प्राणियों को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी शीत रुधिर वर्ग वाले प्राणी के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंतर्गत मछली, मेढक, छिपकली ये सभी आ जाते हैं, यानी रेप्टिलिया, पिसेज वर्ग और आपका एम्फीबिया तीनों आते हैं। ठीक, तो कह रहा कि इनमें एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाई जाती है जो एनर्जी क्या काम करता है, विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करता। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे, भूरे और लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों में मिलता है। लाल शैवाल अधिक गहराई पर, ध्यान से सुनिएगा, लाल शैवाल अधिक गहराई पर तथा भूरे व सुनहरे शैवाल कम गहराई पर, जबकि हरे शैवाल वितरण कुछ ही गहराई पर मिलता है। यानी सबसे गहरे जो पाया जाएगा वो लाल शैवाल पाया जाएगा, उससे थोड़े से ऊपर भूरे, उससे ऊपर जो है आपके कौन मिलेंगे, हरे शैवाल दिखाई पड़ते हैं। सबसे अंदर कौन दिखेगा, लाल शैवाल सबसे गहराई में। आपको बता दें एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर ये दोनों श्रृंखलाएं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चैनल के द्वारा 99 रुपीज में दी जा रही। यह पैसा चैनल खुद नहीं लेता है, बल्कि यह पैसा टाइपराइटर को मिलता है, जो टाइप करने वाला है उसे दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ बाकी भी चीज़ों में यूटिलाइज हो जाता है। आपको अगर यह PDF चाहिए तो आप यह PDF अवश्य प्राप्त करें 99 रुपीज़ में। मैं आपको बता दूं कि 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ता है ये। कारण ये है, अगर यही अभी बहुत कीमती होता तो आपको लगता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बेफालतू का किसी को वर्णन देने से अच्छा है कि आपको उतनी ही चीज़ें दी जाएं जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है। आप देखिए इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें कई प्रश्न छुपे हैं। मैं तो एक बार पढ़ के आपको बता दिया, पढ़ के दिखा दिया। अब आपका काम है कि इन्हें आप परचेज करके एक एक बार पढ़ते रहिए, हो सके तो इसे नोट्स बनाइए। ऐसा करने से आपको ये ना सिर्फ याद होगा, बल्कि इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे आप बड़े अच्छे से फेस कर पाएंगे। यदि आपके पास समय है तो आप इसका नोट्स हैंड राइटिंग में अवश्य बनाएं। अगर नहीं है, समय नहीं है, तो आप जब भी मौका पाएं इस PDF को, एक एक PDF को खोल के पढ़ते रहें। अगर आप क्लास ही देखना चाहते हैं तो क्लास आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आपको सच में PDF चाहिए तो आप इसके लिए हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे आगे अगले एग्जाम पॉइंट में, और आप तुरंत ऑर्डर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगले पॉइंट को बता दीजिए। अगला पॉइंट आपके सामने है साइकस और पाइनस, आप जानते होंगे। पहले बात करते हैं साइकस। साइकस की कोरिलॉइड जड़ों
साइकस की जो जड़ होती है उसे क्या कहते हैं, कोरिलॉइड जड़ कहते हैं, में बहुत से नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कि नास्टाक है, एनाबीना है, जो कि एसोसिएशन है यानी म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ वास करते हैं, सहजीवी जीवन जीते हैं। तो म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ वास करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकार की जड़ साइकस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कोरिलॉइड टाइप की जड़ साइकस में पाई जाती है। कवक के साथ शैवाल का सहचर्य होता है, यानी कवक के साथ शैवाल जो है म्यूचुअल शेयरिंग करके लाइकेन का निर्माण करता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी फाइकोबायंट कह रहा है। लाइकेन में जो शैवाल का सहयोगी होता है यानी जो शैवाल है उसे फाइकोबायंट और जो कवक हो उसे माइकोबायंट के नाम से जाना जाता है। अधिकतर लाइकेंस में एस्कोमाइस्टीज वर्ग का कवक ही सहयोगी सदस्य के रूप में भाग लेता है। तीन चीजें यहाँ पे हैं। कह रहा है शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। पहली बात, लाइकेन जो होता है वो लाइकेन में शैवाल का जो हिस्सा होता है वो फाइकोबायंट कहलाता है। कवक का जो हिस्सा होता है उसे माइकोबायंट कहते हैं। अधिकतर लाइकेंस में एस्टीज वर्ग का जो सदस्य होता है कवक का वही पार्टिसिपेट करता है, वही यहाँ पे सदस्यता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अगला टॉपिक आपके सामने है, अगला एग्जाम पॉइंट, शैवालों में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकार के होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के आकार के आधार पर शैवालों को बांटा गया। जैसे कि जालिकावत किस में पाया जाता है, रेटिकुलेट टाइप का ओडोगोनियम में पाया जाता है। कप शेप किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में और वॉलवॉक्स में पाया जाता है। सर्पिलाकार यानी स्पाइरुलम किस में पाया जाता है, स्पायरोगायरा में पाया जाता है। मेखलाकार किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। और डिस्क्वायर्ड शेप में वैकेरिया और कारा में पाया जाता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार कि किस टाइप का जो है क्लोरोप्लास्ट ओडोगोनियम में पाया जाता है, तो आप कहेंगे जालिकावत टाइप का। किस प्रकार का आपका किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे मेखला टाइप का। तो ये कहने का अर्थ है कि ये 5 आपके घुमा फिरा करके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे एक ही पॉइंट में ऐड करके आपको दे दिए गए हैं। मैं भरोसा रखूंगा कि ये आप याद कर लेंगे और आपके लिए लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लाइकेन्स वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। आप सब जानते हैं लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है और लाइकेन जो है जैविक वायु प्रदूषण का सूचक होता है। यानी आपसे पूछा जाता है बायोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन, तो आप कहेंगे बायोलॉजिकल इंडिकेशन में लाइकेन्स उपयोग में आता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं में वृद्धि का दुष्प्रभाव पड़ता है, अतः यह वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जहां वायु प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन उगते नहीं हैं, अगर उगे हैं तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं, जबकि ओसिलिटोरिया साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल होते हैं। परपटीमस या क्रस्टोज, पर्डिल अर्थात फोलियोज तथा छुलिप या फ्रुक्टिकोज लाइकेन के समूह। 3 प्रकार के लाइकेन होते हैं, फ्रुक्टोज, फोलियोज और फ्रुक्टिकोज समूह होते हैं। परपटीमस यानी लाइकेन का थैलस चपटा कठोर होता है। पर्णिम लाइकेन का थैलस चपटा फैला हुआ पत्तियों की भांति पालित व कटावदार होते हैं। छुलिप लाइकेन का थैलस सुविकसित छुलिप बेलनाकार तथा शाखित होता है। आगे आ जाते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में संचयी भोजन अर्थात स्टार्च के रूप में होता है। कह रहा क्लोरोफाइसी के वर्ग में शैवालों में संचय किया हुआ भोजन कैसा होता है, स्टार्च के रूप में उपयोग में आता है। इन शैवालों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण एक गहरे रंग के हो जाते हैं। एसिटिब्युलेरिया नामक शैवाल के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एसिटिब्युलेरिया में नामक शैवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें देखा गया कि आकार की विभेदन यानी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के संचालन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रयोग को हैबलिंग क्या कहते हैं,
हैबरलिन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न हैबरलिन से ही पूछा जाता है। हैबरलिन क्या है? तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आपसी संबंधों को जानने की जो आकार की विभेदन है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हमें मिलते हैं, उसी को हैबरलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। सारगासम एक भूरे शैवाल है। सारगासम क्या है? एक भूरे शैवाल है जिसमें दुगुड़ित जनन अंग यानी डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसका मुख्य शरीर दुगुड़ित होता है, शरीर भी दुगुड़ित है और दुगुड़ित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला वंश के लाइकेन होते हैं। कह रहा प्राकृतिक रूप से अगर हम प्राप्त करें तो जो रोसेला वंश के लाइकेन होते हैं वो होते हैं। लिटमस एक रजत होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने हेतु सूचक के रूप में किया जाता है। रोसेला प्रजाति के लाइकेन से आर्सिन स्टेन रोसेला प्रजाति के लाइकेन से आर्सिन स्टेन प्राप्त किया जाता है। क्लेडोनिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग भोजन, उसनिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग उसनिक अम्ल हेतु, पार्मेलिया प्रजाति के लाइकेन का उपयोग मिर्गी रोग के उपचार के औषध बनाने में किया जाता है। 4-5 के बारे में आप बताया गया है। रोसेला का उपयोग ओरसिन स्टेन बनाने में, क्लेडोनिया प्रजाति का उपयोग भोजन के लिए, उसनिया प्रजाति का उपयोग किसके लिए? उसनिक अम्ल बनाने के लिए, परमेलिया प्रजाति का उपयोग मिर्गी रोग के इलाज के लिए दवा बनाने में किया जाता है। ये पांचों आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है। यह कॉलोनी खोखली होती है और इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। इस कॉलोनी को सिम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। वॉलवॉक्स में प्लेकिया अवस्था, जब इसमें अलैंगिक जनन होता है तो वहां पे एक अवस्था बनती है जिसे कहते हैं प्लेकिया स्टेज। तो वॉलवॉक्स में प्लेकिया स्टेज का निर्माण यानी अवस्था का निर्माण अलैंगिक जनन के दौरान होता है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। अलैंगिक जनन के दौरान वॉलवॉक्स में सिनोबियम के पश्च अर्धभाग कुछ कोशिकाएं अंदर की ओर धकेल दी जाती, इनकी कस्ताविका गिर जाती है और तथा इनका आकार सामान्य वर्धी कोशिका से बड़ा हो जाता है। इन्हें पार्थोगोनिडिया या गोनिडिया कहा जाता है। गोनिडिया के प्रोटोप्लास्ट में क्रमिक 3 अनुदैर्घ्य विभाजन के फलस्वरूप, यानी पहला विभाजन होगा 2 कोशिकाएं, फिर विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं, फिर विभाजन होगा तो 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जो उत्क्रमित हो जाती हैं और अवतल भाग बाहर की ओर होता है। वॉलवॉक्स की इसी 8 कोश की अवस्था को प्लेकिया अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ओडोगोनियम की कुछ प्रजातियों में एंडोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है। ओडोगोनियम की कुछ प्रजातियों में एंडोस्पोर का विकास छोटे नर तंतु पर होता है जिसमें बौना नर नेनेंड्रिया कहते हैं और एपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस वही थियोफ्रेस्टस है जिसे आप फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। किंतु इसकी खोज सन 1852 ईस्वी में टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। इसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कॉम्भी इस संबंध को होलोटिज्म कहते हैं, जिसमें कवक शैवाल के ऊपर नियंत्रक परजीवी के रूप में होता है। लाइकेन के शैवाली तथा कवकी घटकों के परस्पर संबंध सहजीवी प्रकृति के होते हैं, जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। कह रहा है कि इसमें कवक तथा शैवाल दोनों ही लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं, क्योंकि म्यूचुअलिज्म के द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से लेकर के 68% तक पाई जाती है। स्पाइरुलिना जो है एक नील हरित शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से लेकर के 68% तक पाई जाती है। इसमें खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। प्लेंटिजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहते हैं। प्लेंटिजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहते हैं। इसे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायक होती है। सिफेलोडियम, इसिडियम तथा सेरिडियम लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं। अगार अगार एक पॉलीसैकेराइड होता है जो विभिन्न लाल शैवालों जैसे कि जिलेडियम, ग्लेसिरेरिया इत्यादि से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में किया जाता है। लाल शैवाल रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिसमें क्लोरोफिल आपका ए और डी होता है। ठीक है। रोडोफाइसी समूह में लाल शैवाल शामिल हैं। इनका लाल रंग आर इरिथ्रोफाइसिन या आर फाइकोइरिथ्रिन वर्ण के कारण होता है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है और इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती। इनका भोजन में संचय फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका भोजन संचय किस रूप में होता है? इस स्टार्च की संरचना इमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है। केल्विन तथा उनके साथियों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया से संबंधित कार्बन C3 साइकिल के पाथवे को क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया गया था और इसमें विस्तृत रासायनिक क्रियाओं का भी पता लगाया गया था। प्रायः 3 फाइकोक्लोराइड, ये क्या हो गया? हाँ देखिए, कह रहा प्रायः 3 फाइकोक्लोराइड्स यथा एल्गिनिक अम्ल, एल्गिनेट्स, उसके बाद क्या अगार तथा कैराजिनेंस पाए जाते हैं जो अधिकांशतः समुद्री घास से प्राप्त होते हैं। एल्गेनिक अम्ल भूरे शैवाल के सदस्य जैसे कि लेमिनेरिया, सार्गेसम, एस्कोफिलम आदि की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है, बाह्य और आंतरिक परत। बाह्य परत जिलेडियम चिपचिपे पदार्थ एल्जेनिक एसिड का कैल्शियम लवण तथा आंतरिक परत सेलुलोज से बना होता है। इसमें सम्मिलित रूप से फाइकोक्लोराइड कहते हैं। इसका प्रमुख काम शैवालों को शुष्कन व जमने से बचाना तथा यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। लाइकेन बंजर शुष्क चट्टानों पर उग सकते हैं, अतः ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर के रूप में या पायनियर जाति के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यूलोथ्रिक्स की कोशिका एक हरित लवक होती है जिसमें कुछ 2 या 3 पायरिनोइड्स होते हैं। पायरिनोइड्स प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो स्टार्च से घिरी रहती है। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है जो स्टार्च का संग्रह करती है। पायरिनोइड्स बहुत से शैवालों तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक F.E. फ्रीज ने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया है। साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय में सहायता करती है। उच्च वर्गीय पौधों में गैसीय विनिमय का कार्य स्टोमेटा द्वारा होता है, अतः साइफेली स्टोमेटा का समानार्थी भाग होता है। साइटोनिमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नील हरित शैवाल है। मिथ्या शाखा की उपस्थिति साइटोनिमा का विशेष गुण होता है। यह तंतुमय विभाजन के फलस्वरूप बनता है। साइनोफाइसी नील हरित शैवाल एक प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। इसमें शरीर एक कोशिकीय होता है, जिसका शरीर एक कोशिकीय होता है। जननांग में जननांगों का अभाव होता है। गंगोसरा
अवस्था वाउकेरिया में पाई जाती है। गांग्रोसिरा अवस्था वाउकेरिया में पाई जाती है। यह अलैंगिक या अलिंगी जनन की एक अवस्था है। इस अवस्था में शिष्ट के जीवद्रव्य विभाजित होकर के एक केंद्रकीय अमीबी खंड बनाते हैं, जो अंततः शिष्ट के पार्श्वभित्त पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं। शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। ये युग्मक युग्मकधानी में बनते हैं। सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में होती है। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है, जिसमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मक से घिरने की प्रक्रिया क्लैम्प फॉर्मेशन कहलाती है। फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत भूरे शैवाल को शामिल किया गया है। इनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी पाया जाता है। लेथारिया बुल्पिना नुकसानदायक लाइकेन है। यह एक प्रकार का जहरीला लाइकेन है, जिसे वोल्फ मास भी कहते हैं। साइनोफाइसियन शैवाल की ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है। साइनोफाइसी शैवाल की ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती है, जो बरसात में पानी सोख लेती है और फिसलदार हो जाती है। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र हेप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। इसका मुख्य पौधा अगुणित होता है, जिसमें युग्मकधानी में अगुणित युग्मक उपस्थित होते हैं। क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम में समयुग्मी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में विषम युग्मक तथा क्लेमाइडोमोनास कोक्सीफेरा में अंड युग्मक प्रकार का लिंगी जनन पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में अलिंगी जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है। नीली हरी शैवालों को साइनोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है या मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्रोमैटोफोर होता है। इनमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक फाइकोसाइनिन होता है। इनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन तथा सी फाइकोरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। फ्यूकोजैंथिन एक वर्णक है, जो कि मुख्यतः भूरे शैवालों में पाया जाता है, जैसे कि एक्टोकार्पस, फ्यूकस इत्यादि। क्लोरेला नामक हरे शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है। एलेरिया, अल्वा, सारगासम, लेमिनेरिया आदि शैवाल खाद्य शैवाल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होती है। इस शैवाल का खाने में प्रयोग होता है। अल्वा की प्रायः समुद्री सलाद कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेनों को सेक्सिकोल्स कहते हैं। इसका मुख्य कारण डर्मेटोकार्पन होते हैं। तो ये हैं आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एग्जाम पॉइंट नंबर 6। इसके बाद आपको करना है एग्जाम पॉइंट नंबर 7। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी चैनल की तरफ से कि अगर आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके टीजीटी की बैच स्टार्ट कर दिए गए, तो उसका पूरी तरह से भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि मौका बार बार आपके सामने नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।